नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी का इस मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी इस वर्ष यानी कि 2023 में 12th पास स्टूडेंट ध्यान दीजिए। यदि आप प्री डीएलएड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। जो भी प्री डीएलएड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस साल पास आउट हुए 12th क्लास में, चाहे उनका किसी प्रकार का संकाय हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस वर्ग हो, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। दोस्तों, प्री डीएलएड एग्ज़ाम्स इस वर्ष का जो है वो आगामी दिनों में होने वाला है। इसकी न्यूज़ आने वाली है। तो दोस्तों, इसके फॉर्म कब भराए जाएंगे और क्या क्या इससे संबंधित आपके डाउट्स हैं, वो सारी बात मैं इसमें बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, प्री डीएलएड परीक्षा क्या है, तो प्री डीएलएड जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी शिक्षा के अंदर जो डिप्लोमा होता है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है ये। इस डिप्लोमा को करने के पश्चात दोस्तों एक प्राइमरी शिक्षक यानी कि 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो प्राइमरी शिक्षक है, उसकी नौकरी आप हासिल कर सकते हो और आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की योग्यता आप में आ जाती है। अब दोस्तों, प्री डीएलएड एग्ज़ाम्स जो है उसके आवेदन कब होंगे और उसके बाद एग्ज़ाम कब होगी और किस प्रकार इसमें आपका चयन होगा और किस तरह से सीटों का अलॉटमेंट होगा और आगे क्या क्या रणनीतियाँ होगी। तो ये महत्वपूर्ण जो वीडियो है, इसको अपने अन्य ज़रूरत वाले दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जिन्हें अगर इसके बारे में जानकारी नहीं हो उनको भी मिल सके या उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, प्री डीएलएड एग्ज़ाम जो है ये प्रतिवर्ष गवर्नमेंट कराती है और इसमें गवर्नमेंट जो सीटें होती है उस पर जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित सीटें होती है उसके ऊपर या उन सीटों पर या डीएड कराने के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश कराया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो 12वीं में 50% आपकी होना चाहिए। किसके लिए? प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम या इसका प्री डीएलएड एग्ज़ाम्स, आजकल इसका नाम प्री डीएलएड है। तो दोस्तों 50% अगर आपके 12th में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब फॉर्म कब भराए जाएंगे, तो दोस्तों महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके सामने है कि जून के तीसरे सप्ताह से आपके फॉर्म आवेदन भराए जाएंगे प्री डीएलएड एग्ज़ाम के। जून का तीसरा सप्ताह यानी कि लगभग दोस्तों 21 जून के बाद से लेके 30 जून के बीच में आप ये जो बीएसटीसी की जो साइट है प्री डीएलएड की, इस साइट को चेक करते रहिए ताकि इसके आवेदन आप सही समय पर कर सके। क्योंकि दोस्तों आवेदन करने के बाद ही हम तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों तैयारी पहले से जारी रखना है। इसमें दोस्तों 200 क्वेश्चन का पेपर होता है और 600 नंबर का पेपर होता है। उसकी जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा और उसके आधार पर आपको प्राथमिकता के क्रम में जो कॉलेज हैं वो भराए जाएंगे ऑनलाइन, और काउंसलिंग जो होगी उसके बाद आपको जो संबंधित कॉलेज है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके मेरिट के नंबर के हिसाब से आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों तीसरे सप्ताह से आवेदन होंगे, ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अगला है चयन का आधार क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आसपास का कॉलेज हमें मिल जाए, हमें दूरस्थ या रिमोट एरिया में नहीं जाना पड़े, तो महत्वपूर्ण न्यूज़ ये है कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। आप प्री बीएसटीसी की अच्छी सी बुक्स लीजिए और उसके आधार पे आपके 50-50 यानी कि 50x4 यानी कि 200 क्वेश्चन के अलग अलग खंड में आएंगे और उनके आपको आंसर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का होगा, तो 600 नंबर का आपके टोटल जो मार्किंग सिस्टम होगा उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपका जो मनचाहा जो कॉलेज है या मनचाहा जो इच्छित जो आपका जो कॉलेज है वो मिल जाएगा और आप नज़दीकी या पास अपने जो गृह जिले के पास वाले या गृह जिले में ही आपका चयन हो जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरिट का आधार, यानी कि आपकी जो मेरिट अगर अच्छी होगी, नंबर अच्छे आएंगे प्री डीएलएड एग्ज़ाम में, अगर प्री डीएलएड एग्ज़ाम में अगर नंबर अच्छे आएंगे तो आपको जो संबंधित जिला है उसी में जो आपका कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद 2 साल के लिए आपका जो पाठ्यक्रम कोर्स स्टार्ट होगा, प्री डीएलएड परीक्षा होने के बाद ही आपको चयन होगा आपका उस कॉलेज में 2 वर्ष के लिए। तो दोस्तों कितना समय मिलेगा आपको तैयारी के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको 25 दिन का समय मिलेगा, लगभग दोस्तों 1 महीने से भी कम समय मिलेगा आपको। आपने आवेदन किया, उसके 25 दिन बाद आपकी परीक्षा आयोजित करवा ली जाएगी। इसलिए आप किसी का इंतज़ार न करें, अभी से तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप अलर्ट हो जाएं, तैयारी शुरू कर दें, ताकि फॉर्म जैसे ही आप भरो
उसके बाद भी आपकी तैयारी रनिंग में रह सके, जारी रह सके और आपका समय नहीं बिगड़े। क्योंकि जो 12th में इस साल पास आउट हुए उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। बिना अपना साल गंवाए वो डायरेक्ट अगर इसी साल उनका चयन हो जाता तो 2 वर्ष के अंदर वो BSTC या D.Ed एग्ज़ाम या D.Ed की जो है वो आपका जो पाठ्यक्रम कोर्स है या जो आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट कर लोगे। हो सकता है उसके बाद आपको रीट की भर्ती मिल जाए और तुरंत आप प्राइमरी शिक्षक बन सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में टीचर्स बनने के अगर आपका सपना है तो सबसे बेस्ट है BSTC कीजिए या D.Ed कीजिए। केवल अगर आप 18 साल की एज है, 12वीं कर लिए, 2 साल यानी 20 साल, तो 21 साल की एज में या 20 साल की एज में ही आप प्राइमरी शिक्षक या शिक्षक पद पर चयनित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताया। अब दोस्तों 25 दिन का आपको टाइम मिलेगा। जैसे आपने फार्म डाला तो अब फार्म आप डाल रहे हो लगभग यूँ मान लो कि 21 जून के आसपास। कब डाल रहे हो? 21 जून के आसपास आप फार्म डाल रहे हो। तो दोस्तों आपकी परीक्षा लगभग अगस्त के प्रथम सप्ताह में यानी कि 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आपकी परीक्षा आयोजित करवा ली जाएगी। तो दोस्तों अगर आयोजित इस समय करवा ली जाए तो 1 महीने के अंदर या 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगस्त के अंदर ही लास्ट अगस्त तक आपका रिजल्ट आने के बाद आपको मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण न्यूज है ये। कोर्स आपका जो प्री DLED का यानी कि D.Ed का जो आप कोर्स करोगे, डिप्लोमा इन एजुकेशन, दोस्तों ये D.Ed का कोर्स कितने साल का रहेगा? तो दोस्तों ये 2 वर्ष का रहेगा। कितने साल का रहेगा? 2 वर्ष का। 2 वर्ष के पश्चात आपके पास D.Ed की डिप्लोमा हो जाएगा। आप कहीं से भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का CET एग्ज़ाम या CTET एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। आप यहाँ का जो रीट एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। अगर आपको KV में जाना है टीचर्स के लिए या नवोदय विद्यालय में जाना है या अन्य दिल्ली DSSB के स्कूलों में जाना है तो आप CTET एग्ज़ाम पास करके वहाँ पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका रेट क्लियर हो जाता है तो आप L1 की पोस्ट के लिए अपने जो होम जो आपका जो स्टेट है यानी जैसे राजस्थान से है तो आप रीट पास करके L1 की शिक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। सीटों की संख्या कितनी होगी? तो बहुत सारे के प्रश्न में आता है दिमाग में कि क्वेश्चन बनता है कि सर सीटें कितनी है। तो 372 जो कॉलेज हैं उसमें दोस्तों 25,000 सीटों पर चयन होगा। यानी कि 25,000 टोटल सीट है। वो इन 25,000 सीटों पर जो चयन का आधार क्या रहेगा? मेरिट रहेगी। अगर आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर हैं, अच्छे मेरिट हैं तो आपको जो आपका जो इच्छित जिला है उसी के अंदर इच्छित कॉलेज मिल जाएगा 2 वर्ष के लिए और आप वहाँ से अपना आराम से पाठ्यक्रम कंप्लीट कीजिए। इसके बाद अपनी आगे की रीट की तैयारी जारी रखिए और बहुत ही कम समय में आप एक शिक्षक पद पर चयनित हो सकते हैं। अब आगे D.Ed के क्या फ़ायदे हैं? तो दोस्तों D.Ed के फ़ायदे अभी मैंने जस्ट ही बताए। L1 शिक्षक पद पर आप चयन हो सकते हैं। अगर आपने या हो सकते हैं अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपने एक लक्ष्य बना रखा है तो इस पद पर आप जा सकते हैं। और L1 के पद पर आप अपने राज्य के अंदर या आप केंद्र के अंदर या आपके केंद्रीय विद्यालय के अंदर या आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में या इस तरह के जवाहर नवोदय विद्यालय 6 से 12 चलता है तो या DSSB यानी कि दिल्ली स्कूल में या अदर स्टेट कोई से भी में भी आप इस डिग्री का इस डिप्लोमा का यूज करके आप L1 के यानी कि लेवल 1 1 से 5 तक पढ़ाने वाले प्राइमरी शिक्षक के पद पर चयनित हो सकते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी। अगर आपको लगा कि सर ने जानकारी अच्छी दी या किसी अपने भाई बहन या रिश्तेदार हैं या उनके लिए ये न्यूज़ प्रॉफिटेबल है या उनके लिए फ़ायदेमंद है तो उन तक पहुंचाने में मदद कीजिए ताकि वो अलर्ट हो जाएं और अभी से तैयारी शुरू कर दे। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को जागृत करना और उनको अलर्ट करना ताकि वो अपनी तैयारी जारी रह सके और अच्छे मेरिट और अच्छे नंबर से पास होकर अपना मनचाहा या इच्छित जो जिले के अंदर ही इच्छित कॉलेज उनको मिल सके। थैंक यू।